सब अलग अलग विदा हो जाएंगे। तुम कहीं होगे, वो कहीं होंगे, वो कहीं होंगे, मुलाकात दोबारा संभव नहीं हो सकती। तो पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, अब तो अपने घर में आ जा। अब सामायिक का मतलब, प्रतिक्रमण का मतलब यही है तो कि भीतर, जो भीतर गया वो भीतर गया, जो भीतर गया वो भीतर गया। शब्दों को देखिए, शब्दों को पकड़िए, जो भीतर गया वो भी तर गया, जो भी भीतर जाता है वो भी तर जाता है। तरने के लिए भीतर जाना जरूरी है। सारे महापुरुष, सारे बुद्ध पुरुष, सारे तीर्थंकर पुरुष, सारे तीर्थंकर पुरुष भीतर के। इसलिए देखना, आप जैन मंदिरों में जाना, कभी जैन प्रतिमाओं को देखना, महावीर स्वामी की प्रतिमा को देखना, भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को देखना। जैन प्रतिमाओं का जो मनोवैज्ञानिक है, जो सिद्धांत है, जो आगम शास्त्र है, वो प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं आंख बंद करके बैठी, आंख नीचे, नासा दृष्टि करके बैठी। क्यों? वो प्रतिमा संदेश देती है कि एक बार अपने भीतर नजर डाल, अपने मन को पढ़, अपने मन को समझ, अपने मन में बैठे हुए अपने परम पिता परमात्मा पर एक बार दर्शन के लिए उत्सुकता दिखा, तेरा कल्याण हो जाएगा भाई, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। वो प्रतिमा मुखर संदेश देती है, वो प्रतिमा मौन संदेश देती है। अगर मैंने प्रभु को पाया है तो भीतर झांक करके पाया है, अगर तू भी प्रभु को पा सकता है तो भीतर झांक करके पा सकता है। इसलिए जब कोई भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो पहले भगवान की मूर्ति को निहारता है और निहारने के बाद आंखें बंद कर लेता है। अरे भले आदमी आया था दर्शन करने, आंख बंद क्यों कर ली? आंख बंद इसलिए कर ली कि एक बार ये बाहर के प्रतिबिंब को देख, एक बार इस बाहर के प्रभु को देख और एक बार अपने भीतर बैठे हुए प्रभु को देख, तो तेरा दर्शन करना सार्थक हो जाएगा, तेरे दर्शन को आना सार्थक हो। इसलिए सब भक्त आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति का जो मार्ग है, वो आंख समर्पण का जो मार्ग है, वो आंख बंद करके प्रभु मिलता है, आंख बंद करके, और संसार मिलता है आंख खोल करके। आंख खोल करके देखोगे तो संसार बढ़ता जाएगा, आंख बंद करके बैठोगे तो संसार घटता जाएगा। इसलिए जब कोई ध्यान करने बैठता है ना, तो उसके पास जितने भी लोग बैठे रहते वो कहते चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, अब ये आदमी अपने काम का नहीं रहा, अब चलो यहाँ से भाग लो। वो अकेला बचता है, सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब वो अकेला बचता है तो उसके साथ भगवान हो जाता है। आंख बंद करके बैठो, ध्यान करने बैठो तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। जिस दिन मैं 24 घंटे का मौन ले लेता हूँ ना, आधे लोग तो आते ही नहीं है। मैं दूसरे दिन पूछता हूँ क्यों आप आए नहीं? बोले आप तो बोलने नहीं था आपको। मैंने कहा बोलूँ तो महाराज, ना बोलूँ तो माता जी। ना बोलूँ तो क्या मतलब है? दर्शन नहीं करना, बंधन नहीं करना। बोले क्या करते आपके पास, आपका तो मौन था। इसी तरह से जब आदमी मौन ले लेता है, उसका 50% संसार अपने आप खत्म हो जाता है। एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है। उन्होंने कहा जनेभ्य का जन संपर्क, बोलने से जन संपर्क बढ़ता है। आप बोलना शुरू करोगे, 25, 50, 100, 1000, 500 लोग आपके आसपास बैठ जाएंगे। परिचय बढ़ेगा, परिचय से मन की चंचलता बढ़ेगी, मन की चंचलता से दिल में विकल्प बढ़ेंगे, विकल्प से संकल्प होगा, संकल्प से राग द्वेष होगी, राग द्वेष से बंध होगा। इसलिए अगर बंध से बचना है, संसार बचना है, मौन लेकर बैठ जाओ। आधे झगड़े बोलने की वजह से होते हैं। घरों में, परिवार में, समाज में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो झगड़े होते हैं, बोलने की वजह से हैं। कठोर शब्द बोल दिया, कड़वा शब्द बोल दिया, इसका उसको कह दिया, उसको इसका कह दिया, इसकी सुन करके उसमें मिलावट करके थोड़ा सा उधर डाल दिया, विवाद हो गए, लड़ाई हो गई, मनमुटाव होगा, टकराव होगा, बिखराव होगा। आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, वहां से विवाद हो जाता है। इस वाणी की वजह से, वाणी की वजह से। यह वाणी केवल वीणा का काम नहीं करती है, यह वाणी बाण का भी काम करती है। अगर कठोर शब्द निकले तो वो बाण का काम करती है, दिल में चुभ जाती है और दुख देती है, पीड़ा देती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा बोलो तो हित मित प्रिय, मितकारी हो, हित थोड़े से हो और कानों को अच्छे लगने वाले हो और कल्याण के लिए प्रेरित करने वाले हो। कठोर शब्द मत बोलो, कठोर वाणी मत बोलो, ऐसी वाणी मत बोलो कि किसी के दिल में घाव बना दे। ऐसी वाणी बोलो कि जो घावों के ऊपर मरहम का काम करे। मैं इतना बोलता हूं, तुम्हें कुछ समझ में भी आता है या नहीं? आता है ना? गर्दन हिलाओ ना, धीरे धीरे। क्या हिलाते हो? हाँ, अब आएगी कोई बात। इस मुल्क का आदमी इतना भी गर्दन भी हिलाएगा तो बाजू वाले को देख के हिलाएगा कि बाजू वाला हिला रहा है तो मैं हिला। अरे बाबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें समझ में आता तो हिला दो, नहीं आता तो मना कर दो।
इतना ईमानदारी तो दिखाओ, बाजू वालों को देख करके क्यों गर्दन हिलाते हो? अगर समझ में आता है तो समझने की कोशिश करो, जीने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है कि समझ में आता होगा। ट्रैफिक पुलिस होती है, आप कार से जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको इशारा करती है, केवल इशारा करती है, चिल्लाती नहीं है, भागती नहीं है, आपका पीछा नहीं करती है, सीटी नहीं बजाती है, केवल रुकने का थोड़ा सा इशारा करती है, आप गाड़ी को रोक देते हो। जब उसके इशारे से आप गाड़ी को रोक देते हो तो मैं तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, तब भी क्या आप अपने मन को नहीं रोकोगे, अपनी वासनाओं को नहीं रोकोगे, बाप की तरफ बढ़ते हुए, अपराध की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को नहीं रोकोगे? मुझे विश्वास है, मुझे अपने श्रोताओं पर, मुझे अपने भक्तों पर, मुझे अपने शिष्यों पर, मुझे अपने प्रेमियों पर विश्वास है कि संत के संकेत को समझोगे, क्योंकि आप समझदार हो और समझदार के लिए संकेत, इशारा पर्याप्त हुआ करता है। तो अगर मैं बोल बोल करके पसीना पसीना हो जाता हूं, इसके बावजूद भी अगर तुम ना सुधरो तो तुम्हें तुम्हारे भगवान की सौगंध, तुम्हें तुम्हारे ईश्वर की सौगंध, अगर मैं बोल बोल के पसीना से नहा जाता हूं, अगर फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई आचरणात्मक सुधार नहीं, बुराइयों से मुक्ति नहीं, व्यसनों से ऊपर उठने का संकल्प नहीं, तो समझ लेना कि भगवान ही तुम्हारा भरोसा है, भगवान ही तुम्हारी नैया पार लगा सकता है। मेरा जैसा साधारण सा मुनि तो तुम्हारी नैया पार लगाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें भी राजी होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भी अपने मन को बदलना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूं। दरवाजे तो तुम ही खोलोगे ना, अंदर से भीतर दरवाजे बंद करके बैठे हो तो मैं बाहर आकर के क्या करूंगा? क्योंकि तुम जिस मकान में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है और चाबियां भी अंदर वाले के पास ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब तुम अपने दिल के दरवाजों को, मन की खिड़कियों को खोलो और मैं तुम्हारे भीतर आकर के तुम्हारे मन को बुहार दूं, मन को झाड़ दूं, मन को साफ स्वच्छ बना दूं। जहां कल आके तुम्हारा अतिथि, वहां अतिथि परमात्मा बैठेगा। और अगर उस घर में साफ हो, सफाई होगी, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, तो अगर एक बार ईश्वर का उसमें वास हो जाए, उस आपसे उसकी मुलाकात हो जाए, फिर उस घर से वो मेहमान नहीं जाएगा। प्रभु परम अतिथि है, प्रभु महाअतिथि है, और अतिथि के आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। इसलिए उस अतिथि के लिए अपने घर की तैयारी रखिए, भीतर झांकते रहिए, निहारते रहिए। तो हम बहुत बाहर भटक लिए हैं। अब धर्म और अध्यात्म की शिक्षा को ग्रहण करके एक बार अपने आप में लौटने की कोशिश करें। अपने पर लौटना ही प्रतिक्रमण है, बाहर की तरफ भागना ही अतिक्रमण है। अतिक्रमण बहुत किया, अब प्रतिक्रमण करें, अब ध्यान करें, अब सामायिक करें, अब भीतर आए। जो भीतर आएगा वो भीतर जाएगा। और